नॉलेज की दुनिया में एंटर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जनरल नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहा है मंथ एंड जुलाई महीने का, यानी जुलाई महीना अभी ख़त्म होने को आया है और आज का जो वीडियो है वो जुलाई महीने का आखिरी वीडियो है और अगला वीडियो आपको 1 या 2 अगस्त को अपलोड मिलेगा। सो चैनल के साथ बने रहिए। और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे हम 20 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD, और उसमें से आपको आंसर ढूंढने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे और 5 सेकंड के बाद आपको मैं उसका जवाब बता दूंगा। सो आज है इंक्रीज नॉलेज का पहला एपिसोड, यानी इस टाइप के वीडियो को हम इंक्रीज नॉलेज कहने वाले हैं, जहाँ पे 20 क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसका हर पार्ट हर 15 दिन में आएगा, यानी महीने में आपको 2 वीडियोज़ ऐसे मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कोकोनट यानी नारियल, बी है बनाना यानी केले का पेड़, सी है अशोका और डी है बनियन यानी बरगद। तो यहाँ पे आंसर है डी बेनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे तीसरा सवाल है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। यहाँ पर ए है खान अब्दुल गफ़र खान, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना आज़ाद, डी दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे आंसर है ए खान अब्दुल गफ़र खान। तो खान अब्दुल गफ़र खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे चौथा सवाल है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन है 200, बी है 306, सी है 206 और डी है 221। तो यहाँ पे आंसर है सी 206। तो इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ हैं। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड एज गॉडेस ऑफ वेल्थ, यानी धन और संपत्ति की देवी किसे कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए सरस्वती, बी है दुर्गा, सी है लक्ष्मी और डी है पार्वती। तो यहाँ पे आंसर है सी लक्ष्मी। तो बहुत सारे भारतीयों को पता होगा कि धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी माता है। तो यहाँ पे छठा प्रश्न है, इन विच सिटी इज़ आईफिल टावर लोकेटेड, यानी आईफिल टावर जो मॉन्यूमेंट है वो कौन से शहर में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन है पेरिस, बी है रोम, सी है मॉस्को और डी है वॉशिंगटन। तो यहाँ पे आंसर है ए पेरिस। तो आईफिल टावर मॉन्यूमेंट पेरिस के शहर में स्थित है। तो यहाँ पे अगला 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिंग लेयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सन, यानी वो कौन सी चीज़ है और वो एक लेयर है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है क्रीमी लेयर, बी है ओजोन लेयर, सी है कार्बन लेयर और डी है सोलर लेयर।
तो यहाँ पे आंसर है बी, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, और ओजोन लेयर अभी कम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 8वां सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन है लीवर, बी है हार्ट, सी है लंग्स और डी है स्किन। तो यहाँ पे आंसर है डी, स्किन। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे शरीर में त्वचा की मात्रा कितनी है, तो इसीलिए त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पे 9वां प्रश्न है, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे ए ऑप्शन है डायमंड, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है गोल्ड और डी ऑप्शन है प्लेटिनम। तो यहाँ पे आंसर है ए डायमंड, यानी हीरा धरती का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे 10वां सवाल है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, यानी टेलीफोन की खोज किसने की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, बी है निकोला टेस्ला, सी ऑप्शन है थॉमस एडिसन और डी है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे आंसर है डी, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। तो यहाँ पे 11वां प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो ऑन मून, यानी चांद पर जाने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कल्पना चावला, बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी है यूरी गैगरियन और डी है राकेश शर्मा। तो यहाँ पे आंसर है बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर जाने वाले सबसे पहले मनुष्य है और इनके साथ बज़ एल्ड्रिन भी गए थे। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न है, इन हुज रिमेम्बरेंस डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, यानी हम किसकी याद में शिक्षक दिन मनाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे आंसर है डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 5 सितंबर इनकी जन्म तारीख है, तो उनकी याद में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे 13वां प्रश्न है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अभी के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, बी है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू और डी है अमित शाह। तो यहाँ पे आंसर है बी, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद करंट प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति भारत के। तो यहाँ पे 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 54 यानी 54, बी है 50, सी है 42 यानी 42 और डी है 49 यानी 49। तो यहाँ पे आंसर है ए, 54 वीक्स, यानी एक साल में 54 वीक्स आते हैं, वीक्स यानी हफ्ते। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे 15वां सवाल है, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज, यानी एक साल में कितने महीनों में 31 दिन आते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 8, बी है 12, सी है 7 और डी है 5। तो यहाँ पे आंसर है सी, 7। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर और दिसंबर ये 7 महीने 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल में कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मार्स यानी मंगल, बी है अर्थ यानी पृथ्वी, सी है वीनस यानी शुक्र और डी है जुपिटर यानी गुरु। तो यहाँ पे आंसर है डी जुपिटर यानी गुरु या बृहस्पति भी कहते हैं। तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्निपंख जो एक बुक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आंसर है बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर यानी अग्निपंख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ पे 18वां सवाल है, हु हैज़ कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है आर के नारायण। तो यहाँ पे आंसर है सी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो भारत का नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो यहाँ पे 19वां सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन है। यहाँ पे ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है किरण बेदी और डी है प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पे आंसर है ए सरोजिनी नायडू। तो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। तो यहाँ पे हम आज के आखिरी सवाल की तरफ आ चुके हैं, विच इज़ द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खोल महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर, बी है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, सी है अटलांटिक ओशन और डी है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आंसर है डी पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खोल महासागर है। तो दोस्तों ये था इंक्रीज नॉलेज का पहला एपिसोड। तो उम्मीद है आपको सीरीज़ का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगला पार्ट बहुत जल्द 15 दिन के बाद आने वाला है, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है।